मेरे बंदों को जो तूने पैदा किया, कैसे जालिम है, शिर्क करके तुझे गाली दे रहे। हुक्म दे ताकि हम इनको डुबा दें। देखो एक बार हुक्म हुआ था पानी को हालाल में, याद है? सुनामी को, बल्कि ऐसा पप्पी देके चली गई पीछे। कितनों को लेके चले गई? लाखों में। खाली ऐसा चुम के गई, स्मॉल किस था पानी का, ऐसा धक्का देके वापिस होते ही लाखों अंदर हो गए। ये पानी कह रहा है, अल्लाह हुक्म दे ताकि इन गुनहगारों को, इन मुशरिकों को, तेरे नाफरमानों को, इन सबको मैं डुबो लूं अपने अंदर। हवा कहती है रोजाना, अल्लाह हुक्म दे ताकि इनको उड़ा ले जाओ और फेंक डालूं यहां से, इन्हें खत्म कर दूं इस जमीन पर। जमीन कहती है और पानी की जो अंदर की मच्छियां कहती हैं, अल्लाह हुक्म दे के जमीन इन्हें अंदर ले ले और हम इन्हें कुतर कुतर कर खा ले। अल्लाह ताला कहते हैं मैंने इजाजत दे दी। क्या कहते हैं? इजाजत। बचे हुए फिर भी अपन तो अल्लाह ताला बोले तो लगा हम नहीं सुन रहे हैं आपने, ऐसा वैसा नहीं हुआ। अल्लाह ताला बोले एक शर्त है उस इजाजत में। क्या शर्त? इनमें से जिस किसी को तुमने पैदा किया है उसको खत्म करना। कहा अल्लाह तेरे जात और सिफात की कसम है, हमने किसी को नहीं पैदा किया। अब अल्लाह कहता है मैंने इनको पैदा किया है, मैं इन्हें खिला रहा हूं, मैं इन्हें पाल रहा हूं, इनकी मौत तक इनकी तौबा का इंतजार करो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम। मैं तुम पर जुल्म नहीं करता, मैं तो रहमान हूं तुम्हारे हक में, मैं तो मौका दूंगा, तुम आओ लौट कर आओ। है ना वो हमारे एक मशहूर कव्वाल ने कव्वाली में वो मिसरे शायर के इस्तेमाल किए हैं। मायूस साइल ने जब घर की राह ली, है ना उसको तरन्नुम क्या है? मायूस साइल ने जब घर की राह ली, आंखों में आंसू थे थी झोली खाली। पुकारने वाला रोज दुआ कर रहा है, दुआ कबूल नहीं हो रही। कह रहा है कि मैं बस हो गया, अल्लाह को पुकारते पुकारते मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। इतने में रहमत ये चिल्ला के बोली, यानी अल्लाह ताला रहमान, रहमान ये चिल्ला के बोला, रहमत चिल्ला नहीं सकती, रहमत सिफत है अल्लाह की। इतने में रहमान ये चिल्ला कर बोला, मायूस साइल क्यों जाता है खाली। मायूस साइल खाली चले आ रहा, मुझसे मायूस हो गया। सूरह जुमर आयत नंबर 53, सूरह नंबर 39, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमतों से है मेरे बंदे मायूस मत हो। मायूस साइल क्यों जाता है खाली, आ आ इधर आ फिर मांग फिर मांग, हम देते हैं तुझको अब तू लेता है कितना, हम भी तो देखें तुझ में ज़र्फ है कितना। शायरी आगे पीछे होगी, मैं कोई शायर नहीं हूं, लेकिन कोशिश कर रहा था पहुंचाऊं पैगाम कि रब आपको देने से कभी भी नहीं रुकेगा। हम थक जाएंगे जिस दिन रब देने बढ़ जाएगा, कहेंगे बस है अल्लाह अब क्या, अब कितना लो, मेरी इस्तिताअत नहीं है। समझे कि नहीं समझे? रब फिर भी पालता है हमको। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम अल्लाह को रब कहते हो ये ईमान लो कि उसको किसी के याद दिलाने की जरूरत नहीं है। ऐ अल्लाह तेरा बंदा है भूखा है, ऐ अल्लाह तेरा बंदा गुनहगार है माफ फरमा, ऐ अल्लाह तेरे बंदे को जो वीजा लगा। समझे कि नहीं समझे? क्यों मालूम है बंदा कितना नाशुक्रा होता? देखो आप, मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताता हूं। हम लोग सब आराम से बैठे हुए हैं, घर में खाना कैसे खाएंगे? जाएंगे इज्जत से हाथ धोंगे, रिकाबी में खाना डालेंगे और खाएंगे। खाएंगे कि नहीं खाएंगे? एक छोटी सी रग अगर हिल गई ना जगह पे से, रिकाबी छोड़कर कचरे की कुंडी में मुंह डालकर खाएंगे। ऐसा हुआ हमारे साथ। इस बारे में कितने बार अल्लाह से कहा कि ऐ बाबा, ऐ साहब, जरा अल्लाह से कहो मेरी रग ना सरके। मां के पेट में 9 महीने रहे, कभी बोले ऐ अल्लाह ये आंखी थोड़ी बड़ी और ये आंखी थोड़ी छोटी मत दे, दोनों बराबर दे? एक बार भी दुआ मांगे? नहीं मांगे। ऐ अल्लाह 2 भेजे देकर पैदा मत कर? बोले? नहीं बोले। ऐ अल्लाह एड्स का मरीज बनाकर पैदा मत कर? बोले? नहीं बोले। ऐ अल्लाह जब दुनिया में पैदा हो जाऊं कोई जंगली कुत्ता मुझे गोश्त का टुकड़ा समझकर ना कतर डाले? बोले? नहीं बोले। ऐसे वाकयात होते कि नहीं होते? ऐ अल्लाह जब पैदा हो जाऊं मेरे माँ बाप के साये को मेरे सर पर से खत्म मत कर? बोले? नहीं बोले। तो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं जैसा वहां नहीं बोले थे किसी और को,
खुद अल्लाह को भी नहीं बोले थे, लेकिन अब जब होश आया तो सिर्फ उसको पुकारो, क्योंकि तुम्हारा रब कुरान में सूरह गाफिर सूरह नंबर 40 की आयत नंबर 60 में कहता है, इनके रब ने कहा सिर्फ मुझसे दुआ मांगो, मैं मुजीब दुआ हूं। मुजीब इसमें लफ्ज है अल्लाह की सिफत, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करने वाला और सुनने वाला हूं। लेकिन जो मुतकब्बिर है इनके अंदर, जिसको तकब्बुर है, वो मुझे छोड़कर दूसरों को पुकारते हैं। मैं कह रहा हूं, मैं सुनता हूं, मांग मुझसे, बार बार मांग, मैं तेरी दुआ कबूल करने, तुझे अता करने के लिए तैयार हूं। तो तौहीद रुबूबिय्या का माना क्या हुआ? अल्लाह अकेले पर ईमान रखना कि उसने हमको सरे से पैदा किया, कुछ नहीं थे, कुछ पैदा किया, उस कुछ से बहुत कुछ पैदा किया, और इन सबको वो अकेला खिलाता और पिलाता है उनकी फितरत के मुताबिक। दूसरा क्या है? तौहीद अल अस्मा व सिफात। तौहीद अल अस्मा व सिफात क्या है? कैन आई कॉल अल्लाह एज टॉम? नो, मैं अल्लाह को टॉम पुकार सकता हूं? पुकार सकता हूं? यानी अल्लाह ताला के जो प्यारे प्यारे नाम हैं, उनको मैं अपनी मनमानी से नाम नहीं दे सकता। अल्लाह के जो नाम है वो नाम किसी और को नहीं दे सकता, किसी और मखलूक के जो नाम है वो अब अल्लाह को नहीं दे सकता। तो अस्मा व सिफात की पहली शर्त क्या होगी? अल्लाह सुब्हानहू तआला के जो कोई नाम अल्लाह ने कुरान में बयान किए हैं, ये नाम के अलावा आप उसे कोई और नाम से नहीं पुकार सकते। अल्लाह के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नाम अल्लाह के लिए अपने अहादीस सहीहा में बयान किए हैं, उन सही अहादीस के अलावा कोई और जगह से नाम लेकर अल्लाह को नहीं दे सकते। तीसरी शर्त, अल्लाह के जो सिफात हैं, अल्लाह की सिफात क्या है? ना वो पैदा हुआ, ना वो किसी को बेटा या बेटी बनाकर पैदा करता है। तो अब आप अगर होली बाइबल पढ़ेंगे तो बुक ऑफ हेब्रियूज चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 2 में आता है, मेलिशिसेडेक नामी एक किंग था, उसकी ना शुरुआत है ना उसका खत्म होगा, ना वो किसी से पैदा हुआ ना वो किसी को पैदा करेगा। तो जीसस से बड़ा हो गया अब उन्हें, समझे कि नहीं समझे? तो अल्लाह ताला तौहीद अल अस्मा व सिफात में क्या बोले? ऐसा नहीं, जो मेरे सिफात है, लम यलिद व लम यूलद, ये सिर्फ मेरे हैं और किसी को नहीं देना। समझे कि नहीं समझे? अहद मैं हूं, कोई और अहद नहीं हो सकता। किसी और को अगर देना है तो बताऊंगा क्या देना है। अभी वैसी मखलूक की जो सिफत है वो अल्लाह को नहीं दे सकते। मखलूक की सिफत क्या है? हम थक जाते हैं, नींद लग जाती है। अल्लाह ने आयतल कुर्सी में क्या कहा? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है। हुवल हय्युल क़य्यूम, वो तो हमेशा की हयात वाला और हमेशा कायम रहेगा। वल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना उसे ऊंघ आती है ना नींद लगती है। तो आप जिस तरह बाइबल में आया है चैप्टर नंबर 1 बुक ऑफ जेनेसिस में, खुदा ने 6 दिन में जमीन और आसमान को पैदा किया और 7वां दिन आराम किया। हमारा अल्लाह ना ऊंघ लगती है, ना थकता है, ना उसको सोने की जरूरत है। ये अल्लाह की सिफत है। मखलूक की सिफत, थक सकता, सो सकता, ये अल्लाह को नहीं दे सकते। पांचवी, अगर कोई इंसान अपने नाम में अल्लाह का नाम पसंद करके रखना चाहता है, मुझे अल्लाह बहुत पसंद नाम है, वल्लाही मुझे सबसे प्यारा कोई अगर नाम दिखता है अल्लाह का दिखता है, लेकिन मैं मेरे बेटे का नाम अब अल्लाह नहीं रख सकता, अल्लाह के पहले बेटे को अब्द लगाना पड़ेगा, तो मैं अब्दुल्लाह रखूंगा, मतलब अल्लाह का बंदा। अरबी में अब्द किसे कहते हैं जानते हैं आप? अब्द मैनेजर को नहीं बोलते, अब्द क्लर्क को भी नहीं बोलते, अब्द पियून को भी नहीं बोलते, अब्द वॉचमैन को भी नहीं बोलते। वॉचमैन क्या करता? बेल मारते, सर बोल के आता, आता कि नहीं आता? क्लर्क भी करता ना, पियून भी करता ना, उसको अब्द नहीं बोलते। अब्द किसको बोलते हैं? गुलाम। मैं अल्लाह का गुलाम, हकीर, मेरी कोई औकात नहीं है अल्लाह के सामने। मैनेजर और क्लर्क तो इंसान हो सकते हैं, अब्द गिरा दी गई पूरी औकात, अल्लाह के साथ करीब आना भी नहीं तू। अब्द बंदा, गंदा बंदा, कहां से पैदा हुआ? अल खुद्दूस है वो तो जात, सबसे पाक सुबहान है वो तो जात, उसके करीब भी नहीं है तू, अब्द है तू, गुलाम। समझे कि नहीं समझे? मैं अब्दुल्ला कहूंगा। लड़की को अल्लाह के पहले अमत लगाऊंगा, अमतुल्लाह। अल्लाह की सिफत अर्रहमान है, मैं अब्दुर रहमान रखूंगा, लड़की को अमतुर रहमान रखूंगा। तो अल्लाह के जो सिफात है, सत्तार कहते हैं, सत्तार अरबी में लफ्ज गलत है, वो सही लफ्ज अल्लाह की सिफत में सित्तीर है, सित्तीरुल उयूब,
सित्तीर छुपाने वाला, ऐबों का छुपाने वाला, अब्दुल सित्तीर नाम रहेगा मेरा, मैं सित्तीर नहीं हो सकता। तो समझ में आया, अपने नाम के पहले अबद या अमत लगाएंगे, अब्द या अमत। छठी